तो दोस्तों, जब भी बात आती है घर बनाने की तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर खर्च होता होगा? ईंट नहीं, सीमेंट नहीं, सबसे ज्यादा खर्च होता है आपका सरिये के ऊपर। और जब भी बात आती है सरिये को लेने की तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सिर्फ सरिये का दाम देखकर उसे फाइनल कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ सरिये का दाम नहीं देखना है, बल्कि ये जो सरिया है इसकी मजबूती के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कमजोर सरिया मजबूत घर नहीं बना सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है सरिये को लेने की तो लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि वो अपनी जेब और घर की मजबूती का नुकसान कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ में कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि सरिया लेते समय दुकानदार आपको बेवकूफ बनाता है और सरिया लेते समय कुछ स्कैम भी किए जाते हैं, जिस वजह से आपका नुकसान होता है पर दूसरों को फायदा होता है। तो उन चीजों से कैसे बच सकते हैं ये भी हम आगे वीडियो में जरूर देखने वाले हैं, जिससे कि आप अपने घर के लिए मजबूत और अच्छे क्वालिटी का सरिया ले सको। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है स्टील की कैटेगरी। देखिए दोस्तों, सरिये में जनरली दो टाइप होते हैं। पहला जो कि है प्राइमरी कैटेगरी का स्टील और दूसरा जो कि है सेकेंडरी कैटेगरी का स्टील। ये जो प्राइमरी कैटेगरी का स्टील होता है इसे बड़ी कंपनियां बनाती है, जैसे कि टाटा, JSW, सेल, जिंदाल, इस तरह की कंपनियां प्राइमरी कैटेगरी का स्टील बनाती है। ये जो प्राइमरी कैटेगरी का स्टील होता है इसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो खदान से निकाला जाता है, जिसमें कि थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट आता है, पर इसकी जो क्वालिटी होती है वो कंसिस्टेंट होती है और काफी अच्छी होती है। पर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो स्टील होता है इसका जो प्राइस होता है वो रेगुलर स्टील के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं पर अगर हम दूसरे कैटेगरी के स्टील के बारे में बात करते हैं जो कि है सेकेंडरी स्टील, जिसे कि स्क्रैप की मदद से बनाया जाता है, जो कि लोकल मिल्स बनाती है। जहां पर आपने लोकल ब्रांड का नाम सुना होगा तो वो सेकेंडरी कैटेगरी का स्टील बनाती है। ये जो सेकेंडरी कैटेगरी का स्टील होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि प्राइमरी के कंपैरिजन में इसका जो प्राइस होता है वो कम होता है। अगर आप प्राइमरी कैटेगरी का स्टील लेते हो, आपका बजट अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप सेकेंडरी कैटेगरी का स्टील लेने वाले हो तो आपको फिनिशिंग और सर्टिफिकेशन जरूर देख लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। सेकेंडरी कैटेगरी का स्टील भी अच्छा होता है अगर अच्छी क्वालिटी के साथ इसे बनाया जाए। जो रेगुलर घर होते हैं वहाँ पर ज्यादातर सेकेंडरी कैटेगरी का स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके प्राइस कम होते हैं। उसके बाद अगला सवाल आ जाता है कि आपने सरिये के ऊपर अलग अलग डिजाइन देखे होंगे या फिर इस तरह से TMT, TMX, टॉर या फिर MS देखा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? तो आजकल MS यानी कि जो प्लेन बार है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने TMT या फिर TMX बार का ज्यादा इस्तेमाल देखा होगा। इनमें से सबसे पहले अगर हम TMT टाइप के सरिये के बारे में बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड स्टील, जिसके ऊपर इस तरह की रिब्स बनी हुई होती है। आज की डेट में हाउस कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड और ज्यादातर इंजीनियर इसे रेकमेंड करते हैं। TMT मतलब ये सरिया बनाने का एक प्रोसीजर होता है। इसमें बार को पहले हाई टेम्परेचर पे गर्म करके अचानक से पानी से क्वेंच फिर टेम्पर किया जाता है, जिससे कि बाहर की लेयर हार्ड होती है और अंदर का जो कोर होता है वो डक्टाइल रहता है। इसी वजह से TMT के जो बार्स होते हैं उनमें आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है, उसके बाद में अच्छी डक्टिलिटी मिलती है और बेहतर कोरोजन रेजिस्टेंट मिलता है, और साथ में आपको अच्छा खासा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी मिलता है। वहीं पर जब हम TMX के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे की जर्मन हाईटेक कूलिंग CRS यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील। इसमें क्विंचिंग एंड सेल्फ टेम्परिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरह के जो स्टील बार होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। जिस तरह से आपने TMX में इस तरह की पैरेलल रिब्स को देखा होगा, वहीं पर जो TMX सरिया होता है वहां पर इस तरह के जो क्रॉस रिब्स होते हैं उन्हें बनाया जाता है। ये बेसिक फर्क होता है इन दोनों को समझने के लिए। बाकी बार के ऊपर भी ये मेंशन होता है TMT या फिर QST, तो इससे भी आप समझ सकते हो। तो दोनों ही टाइप का सरिया अच्छा होता है अगर आप अच्छे ब्रांड और अच्छे क्वालिटी के सरिये के तरफ जाते हो ऐसे समय में। अगर हम बात करते हैं स्टील के ग्रेड के बारे में, तो स्टील में अलग अलग ग्रेड्स आपको मिलती है, जैसे कि Fe 415, Fe 500, Fe 550, उसके बाद में Fe 600। तो जनरली घर बनाते समय आपको Fe 550 या फिर Fe 550D का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आपको SD भी दिखाई देता है आगे के तरफ। ये D का मतलब होता है डक्टाइल और जो SD होता है उसका मतलब होता है सुपर डक्टाइल। अब सरिया लेते समय अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है सरिये की लंबाई। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, मार्केट में आमतौर पर जो एक सरिया होता है उसकी कुल लंबाई होती है 12 मीटर यानी कि 39.37 फीट। इस साइज में आपको बार मिलते हैं। अब कुछ दुकानों में आपने ऐसा भी देखा होगा कि इससे कम लंबाई वाले स्टील बार दुकानदार आपको देते हैं, तो आपको ऐसे स्टील बार को बिल्कुल भी नहीं लेना है।
क्योंकि साइट पे काम करते समय आपको काफी परेशानी हो सकती है। और जब भी आप स्टील बार लेते हो तो उसकी जो लेंथ होती है उसी के हिसाब से उसका वजन होता है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सरिया होता है, अगर आपको इसकी लेंथ पता हो और सरिये का साइज पता हो, जनरली सरिये में आपको 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm के सरियों का रेगुलर घर बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आपको लेंथ और साइज के बारे में पता होता है तो आप d²/162 फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सरिये का वजन बहुत ही आराम के साथ निकाल सकते हो। और रही बात जो कंपनी के ब्राउचर या फिर वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी बंडल और बार का जो वजन होता है वो मेंशन होता है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बताता है कि उनका एक बंडल जो है उसके अंदर कितने सरिये होंगे, और उसी चार्ट में आपको ये भी दिखाई देता है कि उस बंडल का वजन कितना होगा। इसका फायदा यह होता है कि आपको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करने में आसानी होती है कि उसका जो वजन करने वाला मशीन है वो सही है या फिर नहीं। और जब भी आपकी गाड़ी लोड होने वाली है तो एक बार चेक कर लीजिए कि उसने कितने बंडल डाले हैं और बिल पे कितने बंडल लगाए हैं और उसका वजन कितना है। दोनों को जब आप मैच कर लोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बंडल के हिसाब से एक्चुअल सरिये का वजन आया है या फिर नहीं। अगर वैसा नहीं है तो आप दुकानदार को उस चार्ट को दिखा के बता सकते हो कि भाई आपकी कंपनी तो बोलती है कि बंडल का वजन इतना होगा, फिर हमारे स्टील का वजन ज्यादा क्यों आ रहा है। तो इस तरह से आप स्कैम से बच सकते हो। तो डेफिनेटली आप इस तरह के चार्ट का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सरिया लेते समय कुछ जगह पर ऐसा भी स्कैम होता है कि उनकी जो वजन करने वाली मशीन होती है, फिर चाहे वो नई हो या फिर पुरानी हो, वो सेट होती है, जिसकी वजह से जितना सरिया आप लेते हो और उसके जितने पैसे देते हो उतना सरिया आपको नहीं मिलता है, बल्कि कम मिलता है। तो यहाँ पर जो मशीन्स होती है वो सेट की जाती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वजन ज्यादा है पर एक्चुअल में आपको सरिया कम मिलता है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया है कि आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि कंपनी के ब्राउचर के हिसाब से एक बंडल में कितने सरिया होंगे और उस बंडल का वजन कितना होगा, जिससे कि आप थोड़ा सा श्योर हो जाते हो। और अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टील लेने वाले हो तो दुकानदार से ये जरूर कहिए कि हम इसे बड़े वजन करने वाले मशीन के ऊपर जरूर चेक करने वाले हैं, तो उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए किलो का माल होता है, 50-60 रुपए किलो तक आपको स्टील मिलता है। तो आपको हर 1 किलो का जो पैसा है वो ध्यान पूर्वक ही देना है। हालांकि हर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है, पर कुछ दुकानदार ऐसा करते हैं, जिस वजह से आपको इस चीज के तरफ खास करके ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि आपके पैसे बच सके। तो इसीलिए जब भी आप दुकानदार के पास सरिया लेने के लिए जाते हो तो 1-2 रुपए को देखने के बजाय आपको ये देख लेना चाहिए कि वो दुकानदार जो है उसका गुडविल कैसा है, उसका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, क्योंकि जिसका नाम अच्छा होता है वो गलती से भी ऐसी चीजें नहीं करेगा। तो इसीलिए सरिया लेते समय इस चीज के तरफ भी आपको ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है डक्टिलिटी और हार्डनेस के बारे में। देखिए दोस्तों, डक्टिलिटी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कंस्ट्रक्शन में हमेशा कटिंग और बेंडिंग होती है। डक्टिलिटी की वजह से स्टील टूटता नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा जो हार्ड स्टील होता है वो अगर आप बेंड करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कॉर्नर में क्रैक दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा सरिया आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप सरिया लेने के लिए जाते हो तो दुकानदार आपको थोड़ा सा जंग लगा हुआ सरिया आपको दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये बंडल जो है वो नीचे की तरफ थे, इसी वजह से उनमें थोड़ी सी जंग की समस्या है। वैसे इससे क्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे पैसे दे रहे हो फिर क्यों जंग लगा हुआ सरिया ले रहे हो। देखिए दोस्तों, भले ही उसके पास ये कितने दिनों से पड़ा हुआ है ये आपको पता नहीं होता है। ऐसे सरिये को जब आप हाथ लगाते हो और मुट्ठी खोल के देखते हो तो अगर आपके हाथों को वापस से जंग लगा हुआ है तो ऐसा सरिया तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरीके का जो ग्रे कलर का सरिया है उसे ही आपको लेना है। जंग लगा हुआ सरिया लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे पूरे पैसे लेगा, तो अच्छा माल देना उसका काम है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा डाउट है, ऐसे में आप सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हो। और सरिये के ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि सरिये का साइज वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में वहां पर कंपनी का नाम होता है। ISI मार्क आपको ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। वहां पर सरिया किस चीज से बनाया गया है वो भी लिखा हुआ होता है। TMT या फिर TMX या फिर QST, इस तरह का भी आपके सरिये के ऊपर चीजें मेंशन होती है, तो उसे भी आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप अपने घर के लिए अच्छे क्वालिटी का सरिया सही दाम के अंदर ले सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।